अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिस साइड डॉक्टर हिना इज़ टॉकिंग टू यू। मन किया एक छोटी सी बात आप सभी लोगों से करने का। जी हाँ, वेरी क्रूशियल टाइम इज़ गोइंग ऑन। बहुत कठिन समय से हम लोग गुजर रहे हैं। बहुत सारे डर मन में बैठे हुए हैं। समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या, आगे क्या होगा, व्हाट इज़ नेक्स्ट। ऐसी सिचुएशन में हमें ज़रूरत है एक दूसरे के साथ की और ख़ुद को भी मजबूत बनाए रखने की। साथ हम एक दूसरे का तभी दे पाएंगे जब हम खुद से मजबूत बन पाएंगे। जी हाँ, और ख़ुद को मजबूत बनाने के लिए टुडे आई एम गोना शेयर a very smart and very small formula, FSR. FSR, let me explain you. There are three words: be strong, be fit, and be rich. Now we'll describe you in details within a short time. The first step is be strong. A word is hidden between be and strong. Be mentally strong. Now you will be thinking, how can we be mentally strong? एक कहावत आपने सुनी होगी, को प्रैक्टिकली देखा भी होगा। जब एक कबूतर को बिल्ली खाने आती है तो वो कस के अपनी आंखें बंद कर लेता है। जी हाँ, वो जानता है उसकी मौत बहुत करीब है, लेकिन फिर भी वो अपनी आंखें कस के बंद किए हुए है, क्योंकि वो उस सिचुएशन को इग्नोर करना चाहता है। वो उस सिचुएशन को इग्नोर करके ये मानना चाहता है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सोच रहा है शायद अगले पल कुछ ऐसा हो, ये टाइम निकल जाए और शायद मैं बच जाऊँ। वो अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग कर रहा है। वैसे मैं अपनी क्लासेस में अपने स्टूडेंट को यही बोलती हूँ, डोंट बी अ पिजन। कबूतर मत बनो। जी हाँ, बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग। आसपास क्या हो रहा है सराउंडिंग में, इसकी जानकारी रखो, नॉलेज रखो। बट नाउ द सिचुएशन इज़ टोटली रिवर्स्ड। नाउ आई एम सेइंग दैट बी अ पिजन, क्योंकि ये सिचुएशन, ये कंडीशन, ये टाइम एक ऐसा टाइम है, अगर हम उसे इग्नोर ही करें तो बेहतर है। आजकल ज़्यादातर लोगों के पास में टाइम इसलिए है क्योंकि वो घर पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टे किए हुए हैं, तो ज़्यादातर वो लोग सोशल मीडिया पर, टेलीविज़न पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और ज़्यादातर वहाँ से जो न्यूज़ हमें मिलती है नेगेटिव ही मिल रही है कि डेथ हो गई, कोरोना इज़ ऑन द हाई पीक, इतने केसेस हैं, हमारा ग्राफ यहाँ चला गया। मैं मानती हूँ हमें सब चीज़ों से अवेयर रहना चाहिए, लेकिन इस टाइम पर अगर हम ज़्यादातर ये सारी खबरें सुनेंगे तो हमारे दिमाग का डर और बढ़ता जाएगा और हम मेंटली वीक हो जाएंगे, और इस डर से हम खुद को मजबूत नहीं बना पाएंगे और आसपास के लोगों की भी मदद नहीं कर पाएंगे। तो आपको मेंटली स्ट्रांग होने के लिए इन सिचुएशन को इग्नोर करना है और दिमाग को मैसेज देना है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जी हाँ, ये वक्त भी गुजर जाएगा और अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना है। द सेकेंड वर्ड वॉज बी फिट। द वर्ड इज हिडन बिटवीन बी एंड फिट। बी फिजिकली फिट। अब मैं आपको ये कोई सजेशन नहीं दूंगी कि आप ये खाइए, वो खाइए, नॉन वेज खाइए, वेज खाइए, या आप मल्टीविटामिन के कैप्सूल लीजिए। अब लोग सभी समझदार हैं, आपको क्या सूट करता है। आप लोग सब लोग नेट सर्व कर रहे हैं, आपके डाइटिशियन या आपके फैमिली डॉक्टर, आपको आस पास के आपके रिलेटिव्स, सभी लोग आए से बाय से सोशल मीडिया से आपको सलाह दे रहे हैं। बट जो आपके लिए सूटेबल है, क्योंकि आप जानते हैं आप को फिज़िकली मेंटेन होने के लिए क्या ज़रूरी है, आपको क्या सूट करता है। क्योंकि कई बार मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे ज़्यादा मीठा सूट नहीं करता। मैं मीठा खाती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे ऑरेंज खाने से मेरे थ्रोट में प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन इसमें विटामिन सी इज़ रिक्वायर्ड। लोग बोल रहे हैं खाइए, आप लोगों को शायद वो सूट करे। तो जो आपके लिए सूटेबल हो वो आप यूज़ करें। आप हेल्दी फूड लें, अपने आप देखें, जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनका सेवन करें, एक्सरसाइज करें, वर्शिप करें अपने टाइम से, और फिज़िकली फ़िट रहें। और हाँ, ज़रूरी बात, जो चीज़ें कोरोना नाम की डिसीज़ को हमसे दूर करने के लिए हमें बताई गई हैं उसको हम ज़रूर फॉलो करें। बाहर कम से कम निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क बाहर निकलते समय आप ज़रूर लगाएं, ग्लव्स पहनें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, बार बार अपने घर में साबुन से हाथ धोएं, हैंड वॉश का यूज़ करें। आप लोग अपनी सेफ्टी खुद से करें और अपने आप को फिज़िकली फ़िट रखें, क्योंकि मेंटली स्ट्रॉन्ग तभी होंगे जब आप फिज़िकली फ़िट होंगे। क्योंकि कहावत है कि नाउ द टाइम हैज़ कम टू एक्सप्लेन यू द थर्ड वर्ड, बी रिच। या द वर्ड इज़ हिडन बिटवीन बी एंड रिच, that is emotionally. Be emotionally rich.
हाँ, इस टाइम मैं मनी की बात नहीं कर रही हूँ, वो फिर कभी करेंगे क्योंकि इस समय ज़्यादा हम लोगों को जो कॉन्सन्ट्रेट करना है वो अपने आप को फिट रखने के लिए करना है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ टू बी इमोशनली रिच। बहुत मुश्किल टास्क है, सभी के लिए आसान नहीं है और इसी वजह से कई बार हम लोग अपने आप को खुश भी नहीं रख पाते। मोस्टली देखा होगा हम लोगों में से 99% लोग वो चीज़ें तलाश करते हैं जो हमें खुद को खुश रखें, लेकिन यकीन मानिए आप अपने आप को खुश तभी रख सकते हैं जब आप किसी का खुशी का कारण बन सकते हैं। और ये एहसास आप करके देखिएगा, बी द रीज़न ऑफ अदर्स हैप्पीनेस। छोटा से आपके एक्ट से, आपके वर्ड से अगर किसी को खुशी मिलती है तो वो एक्ट और वो वर्ड बोलने में पीछे मत हटिएगा। बच्चों के साथ बच्चा, बड़ों के साथ बड़े और अपने सहपाठी के साथ साथी, सभी को खुशी दीजिए। यकीन मानिए आपको वो अनुभव होगा, वो खुशी मिलेगी अंदर से जिसका एहसास वर्ड्स में एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता। अगर आपके किसी के आपके छोटे से झूठ से किसी को भी खुशी मिलती है तो उसके लिए भी आप पीछे मत हटिएगा। छोटे से झूठ को मैंने बोला, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आसपास कोई बीमार है और उसे लग रहा है कि डॉक्टर ने उसको कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी बताई है, तो आप झूठ बोल सकते हैं कि नहीं, आप बहुत जल्दी सही हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। कोशिश कीजिएगा उसकी खुशी का कारण बनने की। बच्चों को हंसा करके, उनके साथ खेल करके, बड़ों की सेवा करके कोशिश कीजिए उनकी खुशी का कारण बनने की। जी हाँ, बी इमोशनली rich. Now, 3 words going to revise again. Be mentally strong, be physically fit and be emotionally rich. ये 3 छोटे से SFR टिप्स मैंने आपसे शेयर किए। उम्मीद है अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो उसके लिए थैंक यू, और अगर कोई बात आपको सही नहीं लगी होगी तो उसके लिए सॉरी। और उम्मीद करती हूँ आपके पास कुछ अच्छे से थॉट हो जो हमारी मदद करें इस क्रूशियल टाइम में, तो आप भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। एट लास्ट कहना चाहूँगी, थामे रखना खुद को इस बवंडर में, थामे रखना खुद को इस बवंडर में, आंखें बंद रखना, विश्वास रखना इस समंदर में, आंखें बंद रखना, विश्वास रखना इस समंदर में। ये तेज़ हवा, ये तेज़ लहर सब निकल जाएगा, विश्वास रखना ये वक्त भी गुजर जाएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।